क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने घर के पास अपनी ही जमीन पर काम कर रहे हो और अचानक 20 विदेशी हमलावर आपको उठाकर दूसरे देश ले जाएं? सुनने में यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जो हुआ उसने पूरे देश की रूह को कपा दिया, पूरे भारत को हैरान कर दिया। शनिवार की वो सुबह चाय की पत्तियों के बीच मौत और दहशत का खेल खेला गया। राजगंज ब्लॉक का वो हिस्सा जहां भारत की सरहद खत्म होती है और बांग्लादेश शुरू होता है, वहां से 20 हथियारबंद लोग चीखते हुए आते हैं और एक भारतीय किसान को उसकी अपनी मातृभूमि से खींचकर ले जाते हैं। यह सिर्फ एक अपहरण नहीं है, यह भारत के सीने पर एक गहरी खरोच है। आज भारत तक पर हम इस सनसनीखेज वारदात का वो सच आपको दिखाएंगे जो शायद ही मुख्यधारा की मीडिया में दब गया हो। तो चलिए आइए विस्तार से समझते हैं उस खौफनाक मंजर को। दरअसल 35 साल का दीपांकर गोप एक साधारण किसान, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने 6 बीघा के बागान में काम कर रहा था। यह बागान फेंसिंग के उस पार है, जिसे नो मैंस लैंड के करीब का इलाका कहा जाता है। सुबह के वक्त जब दीपांकर कीटनाशक छिड़क रहे थे, तभी बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले से 20 उपद्रवियों का एक झुंड भेड़ियों की तरह टूट पड़ा। दीपांकर ने जान बचाने के लिए संघर्ष किया, उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन 20 लोगों की ताकत के आगे एक अकेला इंसान क्या करता। उसे बेदम होने तक पीटा गया और फिर सरहद पार घसीट लाया गया। गांव वालों ने जब तक शोर सुना तब तक सिर्फ जमीन पर पड़े दीपांकर के जूते और कीटनाशक की मशीनें ही बची रह गईं। इंसान सरहद पार जा चुका था, वो भारतीय इंसान था जिसे 20 बांग्लादेशी घसीट ले गए। अब इस किडनैपिंग के पीछे की असली वजह आपको हैरान कर देगी। ये कोई रैंडम हमला नहीं था, ये एक सोची समझी बदले की कार्रवाई थी। भारत तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक बांग्लादेशी तस्कर ने भारतीय तारबंदी काटने की कोशिश की थी। तब इसी गांव के लोगों ने और बीएसएफ के जाबाजों ने उसे धर दबोचा था। बताया जा रहा है कि वो पकड़ा गया शख्स बांग्लादेश के एक बहुत बड़े स्मगलिंग सिंडिकेट का हिस्सा था। उसी सिंडिकेट ने अब भारतीय किसान को मोहरा बनाया है। उनका सीधा संदेश है, हमारा आदमी छोड़ो तब हम तुम्हारा किसान छोड़ेंगे। यह भारतीय कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश है। अब अपहरण के बाद बांग्लादेश की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में दीपांकर गोप को बंधक के रूप में दिखाया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। उनकी आंखों में वो डर साफ दिख रहा है जो किसी भी भारतीय को विचलित कर सकता है। वीडियो में दीपांकर कहते हुए दिख रहे हैं कि उनकी रिहाई तभी संभव है जब भारत की जेल में बंद उस बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़ा जाएगा। अब क्या अपराधी इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो तय करेंगे कि भारत का कानून कैसा चलेगा? क्या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अब तस्करों का राज होगा? यह वीडियो एक बहुत बड़ा सबूत है कि यह किडनैपिंग कितनी ऊंची पहुंच वाले लोगों के इशारे पर की गई। अब खबर मिलते ही बीएसएफ के आला अधिकारी वहां पर मौके पहुंचते हैं। फ्लैग मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। बीजीबी यानी कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी गई। दबाव का नतीजा था कि दीपांकर को उन गुंडों के चुंगल से निकालकर बीजीबी की हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि दीपांकर अभी तक अपने घर क्यों नहीं लौटे? क्या बीजीबी उन तस्करों को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर यह एक बहुत लंबी कूटनीतिक लड़ाई बनने वाली है? रात भर सरहद पर लाइटें जलती रही, सायरन बजते रहे, लेकिन तसर पाड़ा गांव का वो चूल्हा नहीं जल पाया जहां दीपांकर का परिवार उनका इंतजार कर रहा था। यह घटना भारत की सीमा सुरक्षा के लिए एक वेकअप कॉल है। हमारे हजारों किसान हर दिन फेंसिंग के उस पार अपनी जमीन पर खेती करने जाते हैं। अगर 20 लोग अंदर घुसकर किसी को उठा सकते हैं तो कल को यह खतरा और बढ़ सकता है। गांव की महिलाओं में दहशत का माहौल है, बच्चों ने स्कूल जाना कम कर दिया है और ग्रामीणों का सवाल जायज है कि क्या हमें सुरक्षा मिलेगी या हम अपनी जमीन छोड़ दें। दीपांकर के पिता मिस्री लाल गोप की बेबसी आज हर उस नागरिक की बेबसी है जो बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा कर रहा है। खैर, कुल मिलाकर दीपांकर गोप की सुरक्षित वापसी सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं होगी, बल्कि ये भारत की संप्रभुता की जीत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और हमारी सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाएगी ताकि भविष्य में कोई भी विदेशी अपराधी भारतीय सरहद की तरफ आंख उठाने की हिमाकत ना कर सके। भारत तक दीपांकर की वापसी तक इस खबर को प्रमुखता से उठाता रहेगा। आपका क्या सोचना है? क्या सीमा पर सुरक्षा के लिए और भी कड़े कदम उठाने जरूरी हैं? क्या घुसपैठियों के साथ
सख्ती से पेश आना ही एकमात्र रास्ता है। हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।